सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि एंजल वन का एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं। गाइस अगर आप लोग एंजल वन के एप्लीकेशन को देखोगे ना, इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एप्लीकेशन। ठीक है, मीन्स इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। गाइस अगर आप हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझने की कोशिश करोगे ना, आपको पता चलेगा कि टूल्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम प्रॉपर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अगर आप देखोगे ना, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे आपके पास एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें देखो आपके पास स्टॉक्स, एफएनओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, आईपीओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एंड एमटीएफ। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट गाइस कि पूरा इंटरफेस पहले काम कैसे करता है। ये जो भी ऑप्शंस मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना गाइस, ये सेम ऑप्शंस आपको, ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप देखो कि ऊपर स्टॉक्स लिखा हुआ है, एफएनओ आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, पहले हम स्टॉक्स को देखते हैं। ठीक है, अभी ऊपर आपके पास गाइस ये देखो एक सर्च बार है। ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको जो भी करना है, तो यहाँ पे आप उस सिक्योरिटी का नाम सर्च करोगे, उस स्क्रिप्ट का नाम सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस, तो यहाँ पे मैंने रिलायंस को टाइप किया, आप देखोगे मेरे पास रिलायंस आ गया। मैं इस पर टैप करूंगा अभी, तो ये मेरे पास रिलायंस का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, पहले हम ये सर्च के फंक्शन को समझ लेते हैं कि सर्च का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो अभी हमने स्टॉक्स ढूंढा। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 23,000। ठीक है, तो आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी है गाइस, आप यहां से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन फ्रंट पेज पे ही है। इसके अलावा अगर आपको मार्केट का आउटलुक देखना है गाइस, तो मार्केट टुडे में अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है फिलहाल, सेंसेक्स दिख रहा है, बैंक निफ्टी है, ये यूएस का फ्यूचर्स डाउ जोन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ये पेंसिल वाले आइकन पे टैप करके, जो मार्केट टुडे के ऑपोजिट में है, पैरेलल में अगर आप देखोगे तो। इसको मैंने टैप किया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपके लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है इंडिया, यूएसए, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो आप टोटल 5 इंडेक्सेस यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा सेंसेक्स रखो, निफ्टी रखो, बैंक निफ्टी रखो। ठीक है, और डाउ जोन्स अपना ऑलरेडी वहां पे सिलेक्टेड है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए फिन निफ्टी को भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और बाद में सेव पे टैप कर दीजिए। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा इंडियन मार्केट का आज बिहेवियर कैसा है। जैसे अभी आप देख रहे हो, आज तो सब कुछ ग्रीन है, दैट मीन्स टुडे इंडियन मार्केट बिहेवियर इज पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद में आते हैं थोड़ा और नीचे का, ये ऑफर एंड रिवॉर्ड्स एंड रेफर एंड को थोड़ा साइड पे रखेंगे अभी के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एफ आई आई एंड डी आई आई। एफ आई आई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एंड डी आई आई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अभी मैं इसके ऊपर टैप करूंगा ना गाइस, तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलता है कि आज कितने लोगों ने सेलिंग की है एज अ एफ आई आई, या तो फिर कितने लोगों ने बाइंग की है एज अ एफ आई आई या डी आई आई। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एफ आई आई कैश आज इन लोगों ने सेलिंग की है 30 जनवरी को, और उसी के सामने डी आई आई कैश ने आज 2,165 करोड़ की बाइंग भी की है। सो बेसिकली गाइस अगर मैं फिर से अगर आपको बताऊं ना, एफ आई आई डी आई आई मतलब ये कौन होते हैं पता है? बड़े बड़े बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, एएमसी कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सारी चीजें आती हैं एफ आई आई डी आई आई में। बाकी आपके पास एक ग्लोबल का ऑप्शन है गाइस, जहां पे आप प्रॉपर ग्लोबल इंडेक्स को देख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो एशिया, यूरोप, यूएसए, ये सारे इंडेक्सेस आपके पास यहाँ पे हैं। और इसके अलावा उसकी बाजू में ही ऊपर अगर आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस लिखा है, वहां पे एक सेक्टर इंडाइसेस भी है। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है गाइस, अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, और हर एक कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे निफ्टी का कमोडिटी है, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी आईटी। ठीक है, तो अगर आप इस पे किसी पे टैप भी करोगे ना गाइस, तो आपको एक बेसिक व्यू मिल जाता है कि कौन सा सेक्टर कैसा काम कर रहा है अभी, मतलब आज के रेट में क्या कर रहा है। जिस भी सेक्टर को अगर आपको रिसर्च करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन, ये मेरे पर्सनल
जो सर्चेज होते हैं उसका एक सजेशन बना के ये आपको दिखा देता है कि आपने ये सर्च कर रहे थे तो ये आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे बाद में मोस्ट बॉट, अगेन ये एंजल वन का एक अलग सा अपना टूल है जो दिखाता है आपको कितने लोगों ने बाइंग की है आज के डेट में, रिसेंट बायर्स कितने हैं, सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे आज के डेट में मैं जो भी ट्रेड करूंगा, ठीक है, उसका पूरा अपडेट मुझे यहाँ पे मिलता है। जैसे अगर मैंने ऑल पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, ठीक है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे मेरा इन्वेस्टमेंट है वहां पे थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करूंगा मैं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं। इट इज जस्ट कि आपको दिखाने के लिए ये स्टॉक्स खरीदे गए हैं गाइस, टू अंडरस्टैंड कि चीजें दिखती कैसे हैं। ओके, मैं फिर से भी बैक चला जाऊंगा। ओके, अगेन आई एम बैक। तो अभी आप यहाँ पे फिर से देखोगे तो स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स मेरे जीरो है, अभी आज मैंने ट्रेड करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा ₹3.20 का लॉस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आप अगर इसको और भी थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी बेटर ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा अभी आते हैं नीचे का जो पैनल है, जैसे होम है, वहां पे वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया गाइस, ठीक है। वॉच लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऊपर हम सर्च करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपके पास अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्च बार है, जैसे मैंने रिलायंस है सर्च किया था, ठीक है। अगर मैं रिलायंस के पास यहाँ पे स्टार पे टैप कर दूंगा ना गाइस, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी देखो फिलहाल मेरे वॉच लिस्ट में 0 स्टॉक्स है, माय वॉच लिस्ट मैंने एक बना के रखा है। जैसे ही पे इस पे टिक कर दूंगा, ठीक है, मेरा वो स्टॉक रिलायंस वाला स्टॉक उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे येस बैंक पे मैंने टैप किया, अगेन देखो पहले 0 था, अभी 1 स्टॉक दिखा रहा है, ये मैंने टैप किया इस पे एंड अगेन मेरा दूसरा स्टॉक भी इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से गाइस देखो आप लोग अपना ये वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो पे जब भी आप टैप करोगे तो आपको अपना पूरा ट्रेडिंग का एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखेगा एवरीवन। पोर्टफोलियो पे आपको आपका ट्रेडिंग का पूरा ओवरव्यू दिखता है, ट्रेडिंग होने दो, इन्वेस्टिंग होने दो, सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आज आपने कौन से पोजीशंस पे ट्रेड किया है वो आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अलग अलग पोजीशंस ली हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस या अलग अलग स्टॉक्स लिए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ट्रेड किया था 81,000 कॉल ऑप्शन पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज यहाँ पे तो 2 लॉट दिख रहा है, बट टेक्निकली ये मैंने दोनों टाइम अलग अलग प्राइजेस पे बाय किए थे। तो टोटल मेरे आज कितने ऑर्डर हुए यहाँ पे, 2 ऑर्डर है, इसके लिए वो 2 लॉट कंबाइन होके दिखा रहा है, ठीक है। चलो अभी फिर से आ जाते हैं, ये ऊपर दिख रहा है आपको सेंसेक्स निफ्टी। मैं होम पे आता हूँ, यही सेम चीज मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स। अभी इमेजिन करो गाइस अगर मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक है, तो मुझे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। मैं मान लेता हूं मैं नया बंदा हूं, मुझे अभी इतना ढूंढना सर्च करना नहीं आता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सीधा पता है, निफ्टी पे टैप करूंगा, उसके बाद में ऑप्शन चेन पे टैप करूंगा, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन पे टैप करने के बाद, ठीक है, ऑप्शन चेन पे टैप करने के बाद आप देखोगे बीच में मेरे पास स्ट्राइक प्राइसेस है। तो लेट्स अज्यूम मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, मतलब अगर आप लोगों को ऑप्शन चेन आता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो इसकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है 23,500 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 23,500 के जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है विच इज 289, मैंने उस पर टैप किया। अब देखो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई बाय एंड सेल की, तो यहीं से मैं अपना प्रॉपर बाय पे टैप करूंगा तो प्रॉपर मैं अपने ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर पाऊंगा। हालांकि मार्केट बंद है तो मैं अभी आपको ऑर्डर प्लेसिंग नहीं दिखा पाऊंगा गाइस, ओके, बट हाँ इसकी प्रॉपर वीडियोस आएंगी, आप यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन चेन हम देखते हैं गाइस। यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन दीजिए, जैसे बैंक एक्स हो गया, ये देखो ये बैंक एक्स का है, ये फिन निफ्टी का है, ये मिड कैप निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज एंजल वन का खुद का अपना फंडामेंटल एनालिसिस का एक सिस्टम दिया गया है इन बिल्ट एप्लीकेशन के अंदर। आई मीन टू से आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं कोई और एप्लीकेशन के पास। जैसे इमेजिन कर लो मुझे देखना है टीसीएस का फंडामेंटल, मैं क्या करूंगा, टीसीएस टाइप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी आ गया मेरे पास, मैंने टाटा कंसल्टेंसी पे मैंने टैप किया। अब उसके बाद में नीचे देखो गाइस ऑप्शन चेन, चार्ट एंड स्टॉक डिटेल।
फिर जैसे ही मैं अभी यहाँ पे स्टॉक डिटेल पे टैप करूंगा ना गाइस, एक है मेरे पास ओवरव्यू है। ओवरव्यू में मुझे क्या दिखा रहा है, आज मेरा स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, और प्रीवियसली कहाँ पे बंद हुआ था। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टेक्निकल्स पे। तो यहाँ पे आपको गाइस थोड़े बहुत टेक्निकल रीडिंग्स भी देखने मिल जाएंगी ये स्टॉक के रिगार्डिंग। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है गाइस, तो मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ फंडामेंटल्स पे। ठीक है, अब आप फंडामेंटल्स देख लो गाइस यहाँ पे। ओके, अगर आप देखोगे इसका पी रेशियो भी दिखा रहा है हमें, प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे प्रॉपर देखने मिलती हैं। अगर आप देखोगे इसको प्रॉपर ध्यान से देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है यहाँ पे, सारी चीजें आपके पास क्लियरली विजिबल है जब ये फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है। तो इनफैक्ट गाइस, अगर किसी स्टॉक में कुछ इवेंट भी रहेगा तो आप ऐसे इवेंट पे टैप करिए। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, इवेंट पे आप टैप करिए। आप देखिए यहाँ पे इवेंट में क्या आ रहा है, ₹10 पर शेयर डिविडेंड, ये स्टॉक अभी देने की तैयारी कर रहा है। आप देख लो यहाँ पे, ये न्यूज है अभी यहाँ पे, मतलब स्टॉक के रिगार्डिंग न्यूज भी आप यही एप्लीकेशन से देख पाओगे गाइस। ठीक है, और रही बात बाकी सारी चीजों की, जैसे मैं बात करता हूँ अभी म्यूचुअल फंड्स की, आप आ जाओ म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे। ठीक है, आप प्रॉपर अपना एनालिसिस करो कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए। देखो ये एप्लीकेशन इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैं 100 रुपए से करना चाहता हूँ, नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन टॉप पिक्स, करो आप 100 रुपए पे टैप, आपको मिल जाएगा लिस्ट वहां पे प्रॉपर कि कितने कौन से ऐसे फंड्स है जहां पे आप मिनिमम ₹100 से मंथली SIP स्टार्ट करके अपना प्रॉपर सेविंग्स कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह गाइस देखो, अगर आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है बट SIP नहीं करना है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इंडेक्स फंड पे आ जाओ। ठीक है, अपना प्रॉपर रिसर्च करो। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए गाइस कि किसको म्यूचुअल फंड्स को कैसे रिसर्च करना है वीडियो चाहिए, आई विल लेट यू नो इन लाइक, मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर प्रॉपर कमेंट्स लाइक मिलेंगे मुझे तो मैं बना दूंगा वहां पे। ठीक है, तो नाउ लुक हियर, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मोतीलाल पसंद है, मैं मोतीलाल पे टैप करूंगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे क्या बोल रहा है ये कि SIP अमाउंट 500, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे SIP नहीं करना है, मुझे खाली ये वन टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो गाइस इसमें आप खाली वन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये सारी लिस्ट है गाइस, देखो म्यूचुअल फंड्स के भी आपके पास। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस और कुछ मिसिंग है क्या इसमें, देख लेते हैं। 1 सेकेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स, हाँ यस, एक चीज और है गाइस, इस एप्लीकेशन में प्रॉपर अगर आप देखोगे आपके लिए एजुकेशन सिस्टम भी है जिसको हम कहते हैं लर्निंग सेंटर। तो आप बिगिनर, इन्वेस्टर, ट्रेडर, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो गाइस यहाँ पे, सारी चीजें। एंड ध्यान रहे गाइस, अगर आप ये कोर्स भी कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे आपको एंजल वन का स्मार्ट मनी का एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। अंडरस्टैंड गाइस, देखो अगर आप मार्केट में आ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट करना। देखो डीमैट अकाउंट खोलना, डायरेक्टली कॉल ऑप्शन बाय करना, पुट ऑप्शन बाय करना बहुत इजी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन मुझे कौन सा ऑर्डर कब प्लेस करना है, वो मुझे आना चाहिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। आई होप गाइज आप लोगों को ये एंजल वन का सिस्टम एकदम समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है गाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, तो वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच ऑल।